इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। टिकटों को लेकर के मंथन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में मंथन का सिलसिला लगातार चल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली आवास पर भी चर्चा चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान राव सिंह वहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई नेता हुड्डा के आवास पर पहुंचे, यानी कि गहमा गहमी लगातार चल रही है। भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली आवास पर कई नेता पहुंचे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी वहीं पर मौजूद हैं। राव सिंह वहां पर मौजूद हैं। टिकटों को लेकर के मंथन चल रहा है। सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई नेता हुड्डा के आवास पर पहुंचे। भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली आवास पर पहुंचे हैं कई नेता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिकटों को लेकर के मंथन लगातार चल रहा है कांग्रेस में, और ये कोशिश नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कि अपने समर्थकों को टिकट ज्यादा से ज्यादा दिलवा सकें, और इसी कशमकश में ये बैठकें जो हैं वो चल रही हैं। बार बार जो असहमति बनी बैठकों में, उसका यही कारण है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, बैठकों का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि सब कमेटी की तरफ से अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दी गई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कई नेता पहुंचे हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए हलचल मचना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस हाईकमान की ओर से कि आज जो है वो सूची करीब 4 बजे जारी कर दी जाएगी, और संभावना है कि जो नाम जो है वो सारे फाइनल कर लिए गए हैं। और इसी बीच जो बैठक चल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर, देखिए उसमें राव सिंह मौजूद हैं, उदयभान मौजूद हैं, और भी कई चेहरे जो हरियाणा कांग्रेस में बड़े चेहरे जिन्हें माना जाता है वे भी वहां मौजूद है। तो ऐसे में उनकी मौजूदगी, सबसे बड़ी बात यही है कि जो किस प्रकार से आगे चुनावी रणनीति को चलाना है और क्या क्या तैयारियां करनी है, इसको लेकर मंथन भी हो रहा होगा। और जो दूसरा असंतुष्ट हुआ होगा निश्चित रूप से, जिसकी टिकट कट कर चुकी है और उस तक यह मैसेज पहुंच चुका है कि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो ऐसे में उन असंतुष्ट जड़ों को संतुष्ट करने की भी एक कोशिश रहेगी। और अभी कब तक कुछ देर बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो लिस्ट आई है उस पर वे अंतिम मोहर लगा देंगे, और 4 बजे के आसपास या उससे कुछ ज्यादा देर अगर होता है तो शाम तक यह सूची आना जो तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है अमित, वो यही है कि जो संभावित चेहरे हैं वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ फिलहाल मंथन चल रहा है, किन बातों को लेकर के यहाँ पर चर्चा चल रही है? निश्चित रूप से जैसे मैंने जिक्र किया कि राव सिंह मौजूद हैं। देखिए भिवानी महेंद्रगढ़ जो सीट है उसको लेकर काफी कुछ जो असमंजस का जो एक देखा गया है माहौल, और उसी को लेकर ज्यादा मंथन चला है। और इसी बीच जो ऐसे सूत्रों का यही जानकारी दे रहे हैं कि जो अंतिम नाम तय हुआ है भिवानी महेंद्रगढ़ में, उसमें राव सिंह का नाम है, और राव सिंह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजदीकी माना जाता है। तो ऐसे में अगर उनकी मौजूदगी है जिस प्रकार से वहां पर, और भी दूसरे चेहरे जो जिनका नाम लगभग तय है वो वहां मौजूद हैं, तो एक तरह से रणनीति निश्चित रूप से आगे प्रचार की रणनीति किस प्रकार से चलानी है। क्योंकि देखिए पहले कांग्रेस में एक तरह की लड़ाई तो पहले यही जीतनी होती है कि अपनी टिकट फाइनल करवा ली जाए, अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करवा लिया जाए। फिर दूसरी लड़ाई जो है वो जो बैटल जो चलेगी, वो दूसरी जो लड़ाई है वो मैदान में चलेगी, चुनावी मैदान में उतरना है। किस प्रकार से तैयारियां, कौन कौन स्टार प्रचारक आएंगे, उनकी रैलियां किस प्रकार से होगी, और उससे पहले नामांकन भरा जाएगा, कौन नेता नामांकन भरा रहे आएगा, जो इस टिकट वितरण से जो नाखुश हुआ है धड़ा उसे कैसे राजी किया जाएगा। इस तरह की तमाम जो मंथन जो है वो चलने शुरू हो गए हैं। और एक और भी बात है केंद्र कांग्रेस को लेकर की, देखिए पहले तो सूची आना है, उसके बाद किसकी ज्यादा चली यह भी एक चर्चा का विषय बन जाता है कि टिकट वितरण में देखिए चाहे हुड्डा गुट की चली या SRK की चली, ऐसा लग रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और अब निश्चित रूप से जब फाइनल सूची आ जाएगी, विधिवत आ जाएगी और उसकी घोषणा हो जाएगी, तब ज्यादा चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि कौन कौन सी सीट पर किस प्रकार के उम्मीदवार रहे। देखिए कुमारी शैलजा का सिरसा से लड़ना तय माना जा रहा है,
और दूसरी अगर बात करें तो हिसार से ब्रजेंद्र सिंह का नाम लगभग फाइनल है। ऐसा लगातार ही कहा जा रहा था, अंबाला से वरुण चौधरी का नाम आ रहा है, और अब सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी हो या कुलदीप शर्मा हो, या और करनाल की बात करें तो बुलेट शाह का नाम, वीरेंद्र मराठा का नाम आ रहा था, और भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह का लगभग तय माना जा रहा है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप पूर्व मंत्री हैं, और साथ साथ करण दलाल का जो नाम था उनकी कशमकश चल रही थी। तो इस तरह से सभी जो सीटों का है, और गुरुग्राम से देखिए राजबब्बर और कैप्टन अजय यादव का चल रहा था। तो अगर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी जो लोग हैं, चाहे राजबब्बर को टिकट मिलती है तो भी उनका ही प्रभाव माना जाएगा, और रावदान सिंह को टिकट का फाइनल होता है तो हुड्डा बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। हमें जैसे ही लिस्ट सामने आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से गुट की, कौन से धड़े की यहाँ पर ज्यादा चली है और किसका वर्चस्व यहाँ पर दिखाई देगा। वो तो लिस्ट आने के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर ये बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष विधान रावदान सिंह यहाँ पर मौजूद हैं।